हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में डिफ्रेंसिबिलिटी के बारे में चर्चा किए थे और डिफ्रेंसिबिलिटी के बारे में भली भांति समझने का प्रयास किए थे। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिफ्रेंसिएशन के बारे में चर्चा किए। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास किए थे। उसके बाद हम आज की वीडियो में आप सभी को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन करेंगे, जो कि यह सलूशन पिछले दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। पिछला दोनों वीडियो में क्या आपको समझाया गया, यानी डिफ्रेंसिबिलिटी में क्या बताया गया और डिफ्रेंसिएशन में क्या बताया गया। तो चलिए, अगर आप दोनों पिछला वीडियो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल यानी श्रृंखला नियम के बारे में फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा सहूलियत होगी समझने में एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया इफ़ एनी कंपोजिट फंक्शन एफ GOHX है, यानी कि जो एफ फंक्शन है वो जी और एच का कंपोजिशन से बना हुआ है। GOHS को हम लोग GHS लिख सकते हैं और हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा DF, यानी एफ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के सापेक्ष, इसलिए बटा में लिखा हुआ है DX। तो DFX बाई DX इक्वल टू DGHX बाई DX यहाँ पर होगा, एक्स के सापेक्ष हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो चेन रूल कहता है, यानी श्रृंखला नियम, कि जो कंपोजिट फंक्शन है, यानी जी का कंपोजिशन, यानी एच का कंपोजिशन हुआ है जी में, तो जी फंक्शन का डेरिवेटिव्स एच के रिस्पेक्ट में होगा, एच फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, और एच एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर हम लोग जी डैश लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग का जी डैश एच एक्स हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर एच डैश हो जाएगा, यानी जो भी फंक्शन होगा उसका डीसी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कंपोजिट फंक्शन को आप लोगों को इस तरह से चेन रूल पर बैठाना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, y बराबर, यदि यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर साइन फंक्शन दिया है, इसमें कंपोजिशन के तौर पे 3x + 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू वाट है, dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि जो हमें y बराबर दिया गया है साइन 3x + 2, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग का यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू मिल जाएगा साइन 3x + 2। अब देखिए, जो साइन फंक्शन है इसका कंपोजिट फंक्शन 3x + 2 है, तो 3x + 2 यहाँ पर दिए गए हैं। तो साइन का जब भी देखिए डिफ्रेंशिएशन होगा वो 3x + 2 के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो ऐसे करने के लिए हम श्रृंखला नियम यानी चेन रूल के अनुसार 3x + 2 को नीचे ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये 3x + 2 को ऊपर ले लेंगे ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। इसके बाद यहाँ से हम लोग साइन का अवकलज लिख सकते हैं। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। बाकी जो ये कंपोजिट फंक्शन है इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे 3x + 2। इसके बाद ये देखिए, आपको बताए थे जब चर अचर एक साथ रहता है तो डिफ्रेंशिएशन का ये रूल होता है कि अचर बाहर निकल जाता है और चर का डीसी होता है। तो यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा और x का डीसी 1 हो जाएगा, और 2 एक अचर राशि है, नियतांक है,
कांस्टेंट है इसलिए इसका डीसी 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर राइट आंसर मिला 3 cos 3x + 2। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें कि कैसे हम लोग को चेन रूल पर फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, डेरिवेशन निकालना है। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे किसी फंक्शन के लिए यही रूल काम करेगा। अब यहाँ देखिए मुझे प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यानी कि जो निम्नलिखित फंक्शन दिए गए हैं उसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी x के रिस्पेक्ट में इन सभी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो चलिए मैं एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आप सब लोग आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। आपका पहला प्रश्न है y बराबर sin x² + 5 है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी dWr2x का मतलब हो गया डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx यानी y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। अब यहाँ पर हम लोग हो जाएगा d sin x² + 5 बाई हो जाएगा dx। इसके बाद हम लोग यहाँ पर साइन का कंपोजिट फंक्शन x² + 5 को मानेंगे और यहाँ पर हम लोग साइन का अवकलज यानी साइन का डेरिवेटिव्स प्राप्त करने के लिए हम लोग x² + 5 को नीचे ले लेंगे चैन रूल के आधार पर यानी श्रृंखला नियम के आधार पर। उसके बाद जिस राशि को हम लोग नीचे लेंगे उसको ऊपर भी ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग अब साइन का डेरिवेटिव कॉस ले सकते हैं और ये हो जाएगा x² + 5। इसका कंपोजिट फंक्शन जो कहते हैं रहेगा। इसके बाद देखिए x² है तो हम लोग डेरिवेटिव में पावर फार्मूला पढ़े थे कि जब यहाँ पर कोई पावर रहता है तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में से घटा लेंगे। तो इसका भी डीसी x के रिस्पेक्ट में है तो x² का जो डीसी हो जाएगा 2x, क्योंकि जो ये 2 है ये आप लोग का आगे आ गया और 2 में से 1 घटा तो पावर में 1 हो गया। क्योंकि हम लोग पावर फार्मूला में ही पढ़े थे पावर आगे पावर में से 1 घट जाएगा। और ये जो 5 है ये 5 आप लोग का क्वोशंट है इसलिए इसका डीसी 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का आंसर हुआ 2x cos x² + 5। ये आपका राइट आंसर हुआ। ये एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा प्रश्न है। दिया हुआ है y बराबर cos sin x। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग करेंगे तो हो जाएगा ये dy/dx = cos sin x/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि cos का कंपोजिट फंक्शन sin है तो हम लोग को cos का डेरिवेटिव प्राप्त करना है। तो cos का डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए इसके कंपोजिट फंक्शन नीचे होना चाहिए यानी sin x नीचे आएगा, फिर ये sin x ऊपर चला जाएगा ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला याद किए हुए हैं कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है cos का डीसी माइनस साइन, तो माइनस साइन यूज कर दिए। ये कंपोजिट फंक्शन जो कहते हैं रहेगा आपका। इसके बाद ये साइन का डीसी क्या होता है cos x। इसके बाद हम लोग छोटा राशि को आगे लिख सकते हैं तो माइनस cos x इंटू sin x। ये आपका राइट आंसर हुआ। ये तीसरा प्रश्न है y बराबर sin ax + b दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग डिफरेंशियल विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए आपको साइन का कंपोजिट फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, तो साइन का डेरिवेटिव्स इसके कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग सिंपली ए एक्स प्लस बी को नीचे ले लेंगे। इसके बाद इस ए एक्स प्लस बी को हम लोग ऊपर ले लेंगे ताकि इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजिंग ना हो। तो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव यानी साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। फार्मूला आपको याद करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ए एक्स है, तो ए एक अचर राशि है, ये बाहर निकल जाएगा और x का डीसी होगा 1 हो जाएगा। और b देखिए क्वोशंट है, इसके साथ कोई चर नहीं। आप लोग देखिए समझ रहे होंगे कि यहाँ पर a और b दोनों अचर है, तो b का डीसी हम 0 यूज कर ले रहे हैं, लेकिन a को हम बाहर क्यों निकाल ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर a के पास एक चर राशि है, एक वेरिएबल राशि है। तो जब क्वोशंट और वेरिएबल एक साथ होते हैं यानी चर और अचर एक साथ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में डीसी का रूल होता है अचर को बाहर निकाल देना और चर का डीसी करना, यानी कि कांस्टेंट राशि बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल राशि का डीसी हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं पर अचर राशि अकेला होगा यानी बिना वेरिएबल का होगा तो उस अचर राशि का डीसी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ, ए फर्स्ट में लिख देंगे हम लोग ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हम लोग का राइट आंसर हुआ। ये चौथा प्रश्न है y बराबर सेक tan रूट एक्स, तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट, यानी कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग करेंगे। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का ये डी सेक tan रूट एक्स बाई डी एक्स। तो सेक जो फंक्शन है इसका कंपोजिट फंक्शन क्या है, tan रूट एक्स है। तो हम लोग सेक का डीसी कर पाएंगे इसके कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो इसका कंपोजिट फंक्शन क्या है भाई, tan रूट एक्स है। अब हम लोग यहाँ पर tan रूट एक्स को ऊपर ले लेंगे ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। इसके बाद देखिए अब यदि हम dx लेते हैं तो tan का यहाँ पर अवकलज नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि tan का कंपोजिट फंक्शन रूट एक्स है। तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन को रूट एक्स ले लेंगे, क्योंकि tan का अवकलज ज्ञात करने के लिए इसका कंपोजिट फंक्शन नीचे होना चाहिए, इसी के रिस्पेक्ट में होगा, कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही होगा। इसलिए हम लोग एक्स को कहाँ ले लिए, एक्स को हम लोग नीचे ले लिए हैं। अभी डी रूट एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको याद होना चाहिए सेक एक्स का डीसी क्या होता है। तो सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जैसे यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन ये सेक एक्स का काम हो गया, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन इंटू में क्या लिखा गया यहाँ पर, tan रूट एक्स, क्योंकि जो कंपोजिट फंक्शन है वही हम लोग लिख पाएंगे। इसके बाद tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट एक्स लिख देंगे। इसके बाद हम लोगों का है रूट एक्स। तो रूट एक्स का डीसी हम लोग फॉर्मूला में हमने बताया था आपको, रूट एक्स का डायरेक्ट डीसी बताया था 1/2 रूट एक्स। तो इसको हम लोग अब आपस में थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेंगे सही से। तो छोटा राशि हम पहले लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर रूट एक्स पहले यूज कर लिए। इसके बाद हम सेक tan रूट एक्स, इसके बाद हो गया tan रूट एक्स, और बाई में हम लोगों का यानी बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हम लोग का हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया।
ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ध्यान दीजिए, इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन डिवाइड में है, यानी डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ये दो फंक्शन देखिए यहाँ पर डिवाइड में है। तो ये दो फंक्शन डिवाइड में है तो हम लोग u बाई वी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। u बाई वी का फॉर्मूला आपको बताए हुए थे कि जब दो फंक्शन डिवाइड में होगा तो u बाई वी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। यानी कि इसको बताए थे, पहले v बाहर u फंक्शन का डीसी कर लेना है, फिर u फंक्शन बाहर v फंक्शन का डीसी कर लेना है, इसके बाद बाई में v स्क्वायर हमें बताया था। तो इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। यानी u बाई वी होगा तो v फंक्शन बाहर, यानी जो हर वाला फंक्शन होगा बाहर हो जाएगा, अंश का डीसी करेंगे। इसके बाद अंश वाला फंक्शन बाहर, हर वाला फंक्शन का डीसी होगा और बाई में हर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर होगा। तो इसको मान लेते हैं, ऊपर वाला अंश वाला फंक्शन भी u है और नीचे वाला क्या है, तो इसको हम लोग u फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग v फंक्शन मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला में क्या मांग रहा है, v। तो v के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए। v के स्थान पे हम लोग cos सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। इसके बाद d साइन ए एक्स प्लस बी का स्थान है, क्योंकि u यहाँ लिखा हुआ है du बाई डी एक्स, तो हम लोग du बाई डी एक्स u फंक्शन साइन वाला है, हम लोग इस प्रकार से कर लिए। फिर माइनस u फंक्शन का मतलब साइन वाला, तो साइन ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसके बाद d v फंक्शन, तो v फंक्शन में हम लोगों का cos क्या है, सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। इसके बाद ऑल ओवर बटा में क्या है, वी स्क्वायर मीन्स क्या, कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन, यानी कि कॉस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, ये सी एक्स प्लस डी हो गया। इसके बाद देखिए, अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा बढ़िया से। कॉस इसका तो डीसी नहीं मांग रहा हमसे, ये बाहर फंक्शन है जो कहते हैं। साइन का डीसी देखिए हम लोग कॉस ले सकते हैं, यहाँ पर साइन का डीसी कॉस ले लिए ए एक्स प्लस बी। लेकिन देखिए यहाँ पर साइन का कॉम्पोजिट फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी को जब हम नीचे लाएंगे तो ऊपर भी ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ए एक्स का डीसी ए मिलेगा और बी का डीसी 0 हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पर हम लोग साइन ए एक्स प्लस बी लिख देंगे और कॉस का क्या होता है, कॉस का डीसी माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया, और सी एक्स प्लस डी हम लोग कर लेंगे, सी एक्स प्लस डी, ये सी है, सी एक्स प्लस डी। और फिर देखिए कॉस का यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी को हम नीचे लाएंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे तो सी एक्स का डी सी हो जाएगा और डी का डी सी 0 हो जाएगा, ऐसा रहेगा। और बाई में क्या है हम लोग का है, बाई में है कॉस स्क्वायर है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कर लिए। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर देखिए ए फर्स्ट में लिखेंगे, कॉस ए को हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे, फिर हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर है कॉस ए एक्स प्लस बी। इसके बाद हम लोग इसके बाई में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ले लिए, मीन्स अलग अलग भाग दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए निगेटिव 2 है, तो निगेटिव ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पर सी है तो छोटा राशि सी लिखेंगे, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके भी बाई में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखेंगे।
अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर देखिए ये कॉस जो है, यहाँ पर ये कॉस में से एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा। तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, ए का ए लिखेंगे और बचेगा यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाला लिख दिए एक्स प्लस बी। और यहाँ पर जो एक कॉस बचा हुआ है उस कॉस को उल्टा हम लोग लिख देंगे सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। इसके बाद ये सी का सी रहेगा। यहाँ पर देखिए आप सी तो जेब का देव रहेगा। इसके बाद हम लोग ये देखिए साइन हम लोग लिख दिए, साइन कितना है ए एक्स प्लस बी। इसके बाद देखिए ये साइन है और बाई में कॉस है, दोनों का थीटा सी एक्स प्लस डी ही है। तो यहाँ से साइन और एक कॉस ले लेंगे तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेन सी एक्स प्लस डी, यानी सी एक्स प्लस डी। और इसके बाद एक कॉस तो और बच गया, तो एक कॉस के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, सेक सी एक्स प्लस डी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। दिया हुआ y बराबर कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का डीसी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स। फिर हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर डी कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 बाई डी एक्स। देखिए थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत लोग कंप्लेन किए थे कि सर बहुत आप फास्ट बोलते हैं, बहुत स्पीडली बोलते हैं, इसलिए मैं स्लो बोल करके आपको समझा रहा हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है जो कि इनटू में है, तो आपको u इंटू वी का हम फॉर्मूला बताए थे। कोई u फंक्शन कोई v फंक्शन जब इनटू में होगा तो u फंक्शन को बाहर ले सकते हैं, v फंक्शन का डीसी, फिर v फंक्शन बाहर तो u फंक्शन का डीसी, ऐसे होगा। यानी u इंटू वी का ये एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए एक को हम मान लेते हैं u फंक्शन है और यहाँ पर हम साइन वाले को मान लेते हैं v फंक्शन है। तो u बाहर निकालना है, यानी कि cos एक्स क्यू हम बाहर निकाल लिए और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 बाई डी एक्स कर लिए, प्लस यहाँ पर है प्लस कर लिए v फंक्शन कौन है, तो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और डीसी ऑफ u फंक्शन, तो u फंक्शन हमारे पास है cos एक्स क्यू बाई डी एक्स। ठीक, इसके बाद देखिए कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन स्क्वायर है, तो हम लोग साइन स्क्वायर को सबसे पहले तोड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए पावर का फॉर्मूला तभी सेट हो पाता है, इसका कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पर आएगा साइन एक्स के पावर 5। यहाँ पर पावर 2 लगा हुआ है, तो इस पावर 2 को हम लोग यहाँ पर साइन एक्स के पावर 5 ले लेंगे। इस पावर 2 को तोड़ने के लिए मैंने जिस फंक्शन का पावर रहता है उस फंक्शन को नीचे होना चाहिए। ये फंक्शन ऊपर जाएगा तो साइन का कॉम्पोजिट फंक्शन एक्स के पावर 5 है, तो 5 लेना पड़ेगा, फिर डी एक्स के पावर 5 ऊपर ले जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये श्रृंखला नियम लगा हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर जो आपका ये वाला फंक्शन है इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे और इसके बाद में देखिए यहाँ पर भी तोड़ेंगे। तो डी क्या हो गया, डी कॉस एक्स क्यू बाई एक्स क्यू डी एक्स क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस का कॉम्पोजिट फंक्शन एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू नीचे आएगा, फिर ये एक्स क्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स क्यू, और देखिए पावर फॉर्मूला आपको याद है, पावर आगे यानी 2 आगे हो जाएगा और साइन
x के पावर 5 पावर 1 बचेगा, होल पावर 1 यहाँ पर छुप गया, 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर साइन का डीसी क्या लेंगे हम लोग, कॉस ले लेंगे। फिर इसके बाद x के पावर 5 का हम लोग डीसी क्या लेंगे, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4, क्योंकि पावर आगे पावर में से घटाएंगे 4 बचेगा। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर, इसका डीसी नहीं करना है, जेम करते हुए रख लिए। यहाँ पर देखिए कॉस का डीसी, तो कॉस का डीसी क्या ले लेंगे हम लोग, कॉस का डीसी हम लोग क्या लेंगे, माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये एक्स क्यू है, तो 3 बाहर 3 आगे पावर 2 बचेगा, पावर फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। इसको थोड़ा सा हम लोग अब सजा लेंगे और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये 5 है, ये यहाँ पर 2 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, एक्स के पावर 4 हो गया। इसके बाद लिख सकते हैं हम साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5, फिर बच गया कॉस एक्स क्यू बच गया। इसको नोट कर लिए। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ये वाला नोट कर लिए हम लोग। इसके बाद लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, ये आपका राइट आंसर हुआ। ये आपका 7 नंबर प्रश्न है। दिया हुआ है y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसका भी हम लोग डीसी करेंगे। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसके बाद 2 तो बाहर कर लेते हैं, 2 एक क्वेश्चन राशि है, और हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। सबसे पहले हम लोग 2 को 2 रहने देंगे और रूट वाले फंक्शन को तोड़ेंगे श्रृंखला नियम पर। तो यहाँ पर रूट वाले फंक्शन को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, डी कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स तभी हो पाएगा जब रूट वाला राशि नीचे रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट वाले राशि के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसको नीचे लिए तो ऊपर भी ले लिए, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए कॉट को बनाना है, तो कॉट का कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमें एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, और फिर ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, और ये रूट एक्स टाइप का है, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट हम लोग एक्स, तो एक्स क्या है कॉट एक्स स्क्वायर। इसके बाद कॉट का डीसी, तो कॉट का डीसी क्या होता है याद है, कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हम लोग ले लेते हैं, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसका डीसी हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर आगे पावर में से घटाएंगे हम लोग, तो 2x हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर हम लोग का यहाँ पर ये 2x है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 2x लिख दिए। ये देखिए निगेटिव भी आ रहा है, तो निगेटिव लिख दिए। इसके बाद देखिए कॉसेक है, तो कॉसेक को हम लोग नीचे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए रूट कॉट है, रूट कॉट को हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, रूट कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बाई रूट साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट हो जाता है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 साइन है, एक साइन को रूट के अंदर लेके जा सकते हैं, तो एक साइन को रूट के अंदर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा 2x बाई साइन एक्स स्क्वायर, और इसको रूट के अंदर रह जाएंगे हम लोग, तो रूट के अंदर देखिए ले जाएंगे हम लोग यहाँ पर इसको, एक साइन को, यहाँ पर 2 साइन था स्क्वायर था,
एक साइन हमने यहाँ लिख लिया, एक साइन को रूट के अंदर ले जा रहे हैं, तो रूट के अंदर ले जाने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई राशि देखिए रूट के बाहर रहता है और उसको रूट के अंदर ले जाइएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2 बाहर है, उसको आप रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर में जाकर के 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक साइन बचा हुआ था, उस साइन को रूट के अंदर ले गए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है एक साइन, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आपका पहले से था कितना -2x, इसके बाद हो गया ये साइन x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर एक साइन देखिए बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक साइन कट गया तो एक साइन बचेगा। यहाँ पर एक साइन कट गया तो यहाँ पर साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम लोगों का -2x, ऊपर वाला राशि को हम लोग जो कहते हैं लिख दिए 2x वाले को, ये जो 2x था पहले से इस 2x को। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर साइन x स्क्वायर लिखेंगे, साइन x स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा कॉस थीटा का रूप है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा का रूप है, तो ऊपर भी देखिए √2 से गुना कर लिए और नीचे भी 2 को रूट में रख दिए, तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपका आंसर मैच हो जाएगा बुक का। इतना देखिए तामझाम इसलिए किया गया ताकि आपका बुक का आंसर राइट मैच हो जाए, और नहीं तो आपका कब का आंसर हो गया होता। यहाँ पर आपका बुक में ये देखिए आंसर दिया हुआ है, और देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो देखिए इस रूप में आपका आंसर बुक में अवेलेबल है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। 2 थीटा क्या है, x स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हुआ। ये आपका 8 नंबर प्रश्न है, y इक्वल टू कॉस √x। इसको भी हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d cos √x। तो देखिए यहाँ पर cos का कॉम्पोजिट फंक्शन √x है, तो हो जाएगा हम लोग का d cos √x। तो cos का dc ज्ञात करने के लिए हम लोग √x को नीचे लेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन को, और यही √x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसके बाद cos का dc क्या होता है भाई, माइनस साइन, तो माइनस साइन यूज कर लिए। इसके बाद √x का dc हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे 1/2 √x। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हम लोग का हो जाएगा साइन √x/2 √x। ये हम लोग का राइट आंसर हुआ। अगला आपका 9 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू mod x - 1 x रियल नंबर x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी x बराबर 1 पर ये डेरिवेटिव नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी इसका नहीं हो पाएगा। यानी कि इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि यह फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं दिया हुआ क्या हम लोग का, यानी x बराबर 1 पर डेरिवेबल नहीं है। तो देखते हैं दिया है f(x) इक्वल टू मोड, क्या दिया है, x - 1। तो देखिए x बराबर 1 पर डेरिवेबल नहीं हम लोग को प्रूफ करना है, तो यहाँ पर फंक्शन का देखिए 2 वैल्यू प्राप्त होगा। इसका वैल्यू देखिए निगेटिव आएगा, कब, जब x का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तब। तो x का वैल्यू छोटा रहेगा 1 से, तो ये मोड खुलेगा निगेटिव में, मीन्स हो जाएगा -x + 1। कब, जब x का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तब। इसका वैल्यू प्लस में आएगा,
कब आएगा, यानी x माइनस 1 ही रह जाएगा। कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर रहेगा तब। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि फलन डेरिवेबल कब होता है, जब उसका LHD RHD आपस में बराबर होता है। तो LHD कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, आप लोग को मालूम होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 पर जांच करना है तो 1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h, ये हम लेते हैं LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 से छोटा वाला फंक्शन है तो हम लोग यहाँ पर 1 माइनस h इस माइनस x प्लस 1 वाला में रखेंगे तो माइनस 1 माइनस h प्लस 1, और फिर यहाँ पर f1, तो f1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर f1 बराबर 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यानी f1 का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे, बाई कितना है माइनस h। इसके बाद क्या हो जाएगा आगे नेक्स्ट में, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस h प्लस 1 बाई माइनस h, 1 1 तक कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये h बाई h भी कैंसिल हो जाएगा, तो h बाई h जब कैंसिल होगा तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर h बाई h कटेगा तो माइनस 1 ही बचेगा। इसके बाद हम यहाँ पर अब आपसे RHD की बात करते हैं, RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में आपको हम पढ़ाए थे, क्या लेते हैं 1 प्लस h, 1 पर डिफरेंशियबिलिटी का जांच करना होगा तो 1 प्लस h, यहाँ पर f1 बाई h लेते हैं। तो 1 प्लस h में हम लोगों का यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा, तो 1 प्लस h के लिए फंक्शन हम लोगों का ये आएगा x माइनस 1 वाला, क्योंकि x माइनस 1 यूज करना है कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तब। तो यहाँ पर 1 प्लस h मीन्स x से बड़ा हो गया तो x माइनस 1 वाला फंक्शन, तो x के स्थान पे 1 प्लस h और माइनस 1। इसके बाद f1 का वैल्यू, तो f1 का वैल्यू तो आपको बताए थे यहाँ पर हम कि f1 का वैल्यू यहाँ पर f1 बराबर 1, तो x बराबर 1 पर ये फंक्शन लेना है, और f1 यहाँ पर 1 बैठाइएगा तो 1 में से 1 घटेगा 0, तो हम यहाँ पर भी हम लोग 0 ले लेंगे। इसके बाद बाई h हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो आप देख सकते हैं कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान +1 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए फलन fx बराबर मोड x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 में कुल 10 प्रश्न थे, हम लोग कुल 9 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर चुके हैं, और इसको आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, आपको हमको देखिए उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और 9 तक देखिए हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, 10 भी देखिए उसी प्रकार का फंक्शन है। ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी महत्तम पूर्णांक फलन है। इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में चर्चा किया है। इसको भी आपको जांच करना कि अवकलित नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर इसको भी आप खुद से जांच कर सकते हैं कि अवकलित है कि नहीं है, यानी प्रूफ करना है अवकलित नहीं है। तो इसका भी आप LHD RHD निकालेंगे, LHD नॉट इक्वल टू RHD के बराबर आएगा। तो चलिए मैं आज इतना ही तक रहने देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप खुद से कर लीजिए। मैं अगला वीडियो में मिलूंगा एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन के साथ।